Hello, Mr. and Mrs. Kapoor. Please come in. Please have a seat. Hello. I called you to discuss about Nishika's class test. Anything serious, ma'am? No, not serious. She is a good student. सारे सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स हैं, बस मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है. So I want you to pay more attention on her. We are also doing our best so that she could understand it better. But I want you people to pay more attention on her. See her notebook. See how much mistake she have made. सारे क्वेश्चंस गलत हैं. Yes, Mr. Sharma. No, I won't be late for meeting. Yeah, I'm coming. I'm on the way. तुम चलो, मैं रात को आके बात करता हूँ. ओके ठीक है. निशी तुझे मैथ्स अच्छी नहीं लगती क्या? मम्मा लगती तो है. तो फिर मार्क्स क्यों नहीं आ पाते? मैथ्स में क्या है? बस कैलकुलेशन और ऑपरेशन ही तो है. जा नोटबुक लेकर आ, मैं तुझे पढ़ाती हूँ. कहाँ जा रही है? मम्मा खेलने. और ये फ्रूट्स कौन खाएगा? मम्मा आके खाऊंगी. चल इंग्लिश का हो गया, अब मैथ्स का करते हैं. ओके मम्मा. जल्दी कर, सारे सम सभी कर. चल यहाँ से स्टार्ट कर. ये क्या कर रही है? सेकंड क्लास के बच्चे भी मैथ्स के एडिशन के सम्स कर लेते हैं. ऐसे होता है एडिशन का सम? चल मैं सिखा दूँ तुझे, जल्दी ले. ये लिखा है 2. क्या है ये? 2. इसको मन में रखना है, ठीक है. और ये है 8. 8 फिंगर्स मेरे साथ साथ खोल. 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8. ठीक है. अब हमें 2 के बाद 8 काउंट करना है. 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10. लिख 10 उधर. पूरा 10 नहीं लिखना, 1 कैरी ऊपर जाएगा. यहाँ पर 1 बना पहले से. हाँ, दोनों में नहीं, एक में. अब ये है 4. 4 को सीधी बैठ, पहले सीधी बैठ. 4 को मन में रखना है और 2 को आगे काउंट करना है. 2 फिंगर्स खोल पहले मेरे साथ. 1 2. अब 4 के आगे 5 6. और 6 नहीं लिखना, ये 1 कैरी भी प्लस होगा तो 7 लिखना है. ऐसे 7 बना. हाँ ठीक बना. इसे हट, दोनों में नहीं करना इसमें. ऐसे पहले, ऐसे और ऐसे. हाँ अब ये करके दिखा मुझे. चल क्या नहीं हो रहा? अभी अभी समझाया था ना. चल दोबारा समझा दूँ. खोल अपनी फिंगर्स ऐसे. 4 खोलनी है. 1 2 3 4 ऐसे खोल. उसके बाद 7 को मन में रख. आगे बोल. 8 9 10 11. लिख उधर 1. इधर लिख. अंदर आइए. पापा. निशी होमवर्क. और कैसा रहा आपका ट्रिप मिस्टर भल्ला? बहुत बढ़िया रहा भाभी. और ये देखिए मैं आपके लिए मिठाई भी लाया हूँ. और हाँ निशी बेटा, देखो मैं क्या लाया हूँ आपके लिए. थैंक यू अंकल. आप आपके किचन में पानी लेकर. बड़ी खबर सुनी? अबे हाँ यार, लग गई सबकी. सबकी कहाँ, तुम्हारी लगी. हमारे पास तो पैसा है ही कहाँ. रहन दे. ले पानी. यार ये निशिका के चक्कर में बड़ा परेशान हूँ. आज गया था इसके स्कूल, टीचर ने बुलाया था. कहती है मैथ में वीक है, आप मेहनत कराओ. कैसे मेहनत कराएं यार? ना मेरे पास टाइम है ना इसके पास टाइम है. क्या समझ में नहीं आ रहा यार मुझे. यार कपूर, तुझे याद है मेरे भाई का बेटा
तुम बड़ा वीक है पढ़ाई में और जिसकी 9th में कंपार्टमेंट भी आई थी। हाँ भाभी वही। अब क्या कर रहा है वो? छोड़ दी पढ़ाई या पढ़ रहा है? भाभी 11th क्लास कॉमर्स स्ट्रीम से कर रहा है और 10th में भी अच्छे नंबर लाया था। इतनी अच्छी ट्यूशन मिल गई? नहीं यार, ट्यूशन से कुछ नहीं होता आजकल। तो फिर? उसकी टीचर ने किसी स्पेशल मैथ्स एजुकेटर का रेफरेंस दिया। हम शुभम को वहाँ लेकर गए। वहाँ जाके पता चला कि उसको मैथ फोबिया है। अच्छा। वो तो अच्छा हुआ भाभी कि हम उसको एजुकेटर के पास ले गए, वरना हमें पता ही नहीं चलता उसको ये प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता यार उसको कोई फोबिया जैसी प्रॉब्लम है। बच्ची है यार वो अभी, तू रहने दे। मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि एक बार निशिका को एजुकेटर के पास ले जाओ। कहोगे तो मैं उसका नंबर आपको दे दूँगा। चल देखते हैं। देख लियो। चलो मैं निकलता हूँ, बहुत लेट। ठीक है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? जो रात को मिस्टर भल्ला बोल रहे थे। अरे वो भल्ला ऐसे ही बोलता रहता है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। पर एक बार मिलने में प्रॉब्लम ही क्या है? मैं निशी के लिए एक अच्छा ट्यूशन टीचर ढूंढ दूंगा। हमें किसी एजुकेटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं लगता ट्यूशन के लिए निशी अभी छोटी है? ऐसा कुछ नहीं है। Excuse me, ma'am. Yes, how can I help you? I want to meet Mr. Kohli. Do you have an appointment? Yes, I took it yesterday. Your name, ma'am? Kanika Kapoor. Let me check. Here you go. Ma'am, you can go to first floor in room number 102. He will meet. May we come in, sir? Yes, sure. Hi, Hello, sir. Mrs. Kapoor. Yes, sir. What's your name? Hello, बोलो बेटा. Hi. आपको वो खेलना है? देखो उधर देखो, उधर देखो. खेलोगी? खेलना है? जाके हाँ, देखो, जाके. वो बॉक्स देखो वो कितना अच्छा है. जाओ, जाके खेलो. देखो. हाँ, Mrs. Kapoor. How can I help? Sir, I want to discuss about Nishika's maths difficulties. But before that, please have a look at her notebook and class test. ये अभी क्लास 3 की है? Yes, sir. Class 3. देखिए मैं कुछ मिस्टेक्स आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रिपीटेटिव है. जैसे ये देखिए, ये मैंने पीछे भी देखी. जैसे 2 into 0 0 लिख दिया. Yes. ये ठीक हो गया है. 0 into 2 2. तो शायद इस सिंबल के साथ में ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है. देखिए 0 लिखा, इधर 0 लिख दिया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिख दिया. ऐसा ही कुछ यहाँ पर, यहाँ 28 है, उसका उल्टा लिख दिया 82. तो इसे नंबर सेंस और उसका कनेक्शन ये क्लियर नहीं है. एक चीज़ और इंटरेस्टिंग इसमें देखिए मुझे, जैसे ये था, यहाँ है 2 2 और 2, ये सिंबल्स के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है. सीधा इसने 2 लिख दिया. यहाँ पर भी ऐसा ही किया. तो हमने दोनों जगह पर देखा. मुझे लगता है देखिए क्लास 3 में ऐसी प्रॉब्लम जनरली नहीं आती है, तो थोड़ी दिक्कत है. मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ. आपने डिसकैलकुलिया के बारे में कभी सुना है? ये क्या होता है सर? डिसकैलकुलिया क्या है? इसमें हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से जो हैं कि नंबर और मैथमेटिक्स की चीज़ों को समझने के लिए जो रोल प्ले करते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होता है. तो इससे क्या होता है कि बेसिक नंबर कॉन्सेप्ट्स समझ में नहीं आते हैं. क्योंकि वो समझ नहीं आते तो फिर उनको आगे जाके याद करना और उनके आगे आगे ऑपरेशंस करना ये मुश्किल हो जाता है. इसके कई रीज़न हो सकते हैं. बच्चा 9 महीने से पहले पैदा हो गया हो, जैसे 8 महीने 7 महीने, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चा जब जल्दी पैदा हो जाता है तो उसके ब्रेन में सारे के सारे जो कनेक्शंस बनने चाहिए वो ठीक से नहीं बन पाते. बच्चे के सर पे कोई चोट लगे तो उस चोट के कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिससे उसको नंबर सेंस में समझने में या उन एरियाज़ में चोट लगे जो नंबर सेंस समझने में मदद करते हैं. इससे कई इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. बच्चा मैथ्स कर रहा है तो जब वो मैथ्स ही नहीं कर पा रहा है तो हम लोग खैर बार बार रिपीट करते हैं कि आप ये नहीं कर पा रहे हो,
तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। और जब ऐसा होता है तो बाकी एरियाज़ में भी उसकी लर्निंग हैम्पर होती है। चीज़ों को सोच कर समझ कर पिक्चर बना पाना, मेंटल पिक्चर बना पाना, उसकी ब्रेन का और आँखों का कोऑर्डिनेशन जो होता है, जैसे कि अगर आपकी तरफ मैं बॉल फेंकता हूँ तो आपके आँखें उसको देखकर ब्रेन को सिग्नल देती हैं, और ये कोऑर्डिनेशन जब ब्रेक हो जाता है तो बच्चा उस स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकता है, समझ नहीं सकता है। ये तो मैंने कहा इफ़ेक्ट आपको, और भी काफ़ी दिक्कतें बच्चे को आ सकती हैं, जैसे पैटर्न समझने में मुश्किल, नंबर के सिंबल्स, जैसे आपने 2 बनाया तो उसको उल्टा लिख देता है। मेन इसका जो प्रॉब्लम है वो है नंबर सेंस में, तो फ्लुएंसी नहीं होगी नंबर बोलने में, लिखने में, समझने में, ऐड कैसे करना है। और ये और चैलेंजिंग हो जाता है जब कैरी ओवर वाले एडिशन होती हैं। सिंबल्स, साइंस आपने किसी पर्टिकुलर तरीके का, जैसे हमारे मैथ्स में तो कई सिंबल्स होते हैं, प्लस का साइन हो और मल्टीप्लाई का साइन, ये थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, तो इस तरीके के साइंस में कन्फ्यूजन होना। मेमोरी बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए रहती है, तो जल्दी से चीज़ें भूल जाना है। रेमेडी से ज़्यादा हमें देखना चाहिए हम इंस्ट्रक्शंस कैसे कर रहे हैं। बच्चे को छोटे इंस्ट्रक्शंस दें, लंबे वर्ड प्रॉब्लम्स ना पड़ रहा है तो आप सेंटेंसेस को छोटा छोटा ब्रेक कर दीजिए। राम गेव 2 फ्रूट्स टू श्याम, इतना आप कर दीजिए समझाने के लिए। जैसे विजुअल की यूज़ हो सकते हैं, कॉन्क्रीट मटेरियल यूज़ किया, ग्राफ पेपर यूज़ किया। जितने आप ये विजुअली और उसको प्रैक्टिकली कॉन्क्रीट चीज़ों के साथ, टैंजिबल जो आप छू सकते हैं हाथों से, जो फील कर सकते हैं, इन चीज़ों से जितना काम करेंगे वो और हेल्पफुल रहेगा उसके लिए। अब आते हैं घर पर, तो घर पर सबसे पहला तो काम ये होगा कि आप उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए, और छोटी छोटी चीज़ों में आप उसके काम को एक्सेप्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। इससे क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बच्चे की नज़र से उसके काम को देखिए, आप देखिए उसने कैसा किया है। आप अपने इवैल्यूएशन के पैरामीटर्स को अभी मत लाइए, आप ये मत सोचिए कि मैं होते तो ऐसे कैसे करती। आप देखिए कि उसने अपने ही काम में कितना इम्प्रूवमेंट किया है। घर पे आप ऐसी छोटी जगहें बना सकते हैं जिसको आपने नाम दे दिया, लेट्स से होमवर्क स्टेशन। तो वहाँ जब बच्चा जाता है तो उसको पता है कि मुझे यहाँ कुछ काम करना है, तो वो एक रिलेशन बना लेता है उस जगह के साथ में। आप कैलकुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं, गेम्स घर पे आप ला सकते हैं, काफ़ी गेम्स अवेलेबल हैं मार्केट में भी। तो देखिए घर पे ये छोटे छोटे कदम उसे इस तरीके की दिक्कतों से निकालने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन हेल्प हर, बट यू विल ऑल्सो हैव टू सपोर्ट मी। तो आप रेडी हैं सपोर्ट करने के लिए? यस। Hello? Yes, ma'am. Oh, that's great. Thank you, ma'am. Okay, thank you. कनिका, इधर आओ जल्दी। पापा किसका फोन था? हमारी मैम का फोन था। एक गुड न्यूज़ है, जल्दी आओ। व्हाट? निशिका मैथ्स में पास हो गई। वो तो मुझे पता था इस बार मेरी निशी पास हो ही जाएगी। पर हमने तो उसकी ट्यूशन भी नहीं लगवाई है, हुआ कैसे?